Chapters 613 Identity Exposed, 614 Otherworldly Demon. Chapter Start. दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मा होंगे अपने लाल पद चुके माथे को सहलाते हुए मुंह बनाकर जमीन से उठा। ये कौन सी जगह है? उसने देखा कि बर्फ का तूफान तो नमो निशान मिटाकर गायब हो चुका था और उसके चारों तरफ बसंत जैसी गर्मी थी। ये बर्फ और ठंड की दुनिया नहीं, बल्कि एक बहुत विशाल पुराना जंगल था। उसके आसपास सैकड़ों मीटर ऊंचे विशाल पुराने पेड़ थे। वो इतने मोटे थे कि दर्जन भर लोग भी मिलकर उन्हें अपने घेरे में नहीं ले सकते थे। ये पुराने पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके घने पत्तों ने आसमान को ढक रखा था। सूरज की रोशनी उनके बीच के छोटे छोटे गैप से छन कर नीचे आ रही थी, जिससे छाए में एक बड़ा हाई शांत सा सीन बन गया था। बाहर की दुनिया के मुकाबले ये जगह तो सच में एक जन्नत थी। तुम लोग 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के सेंटर में हो। एक आवाज अचानक मा होंग्यू और ही लूलन के कानों में गूंजी। कौन है? हे लूलन की ईर्ख सिकुड़ गई। मा होंग्यून डर के मारे चिल्ला उठा, भूत। वो इतना पैनिक हो गया कि अनजाने में हाय दौड़कर ही लूलन के साइड में जा खड़ा हुआ। भूत? मैं कोई भूत नहीं हूं। अरे, अगर मैं भूत बन सकता तब तो मेरे काम और भी आसान हो जाते। किस्मत देखो, मैं तो बस एक बची कुची विल हूं, एक भूत से भी नीचे। जायंट सुन की विल ने एक ठंडी सांस ली और अचानक हवा में सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे कण दिखने लगे। रोशनी के ये कण धीरे धीरे घूमने लगे और फिर अचानक एक जगह जुड़ गए और रोशनी और परछाई से बने एक शानदार शरीर में बदल गए, जो दिखने में बिल्कुल जायंट सुन जैसा लग रहा था। आप? मा होंग्यून हकलाते हुए बोला। उसकी उंगली बेहद शौक में जायंट सुन की विल की तरफ उठी हुई थी। हे लूलन की ईर्ख सिकुड़ गई। हे ट्राइब का हेड होने के नाते वो बहुत कुछ जानता था। उसका चेहरा एकदम गंभीर और रिस्पेक्टफुल हो गया। उसने अपने हाथ सीने पर रखे और पूरी शिद्दत से कहा, ये वंशज पूर्वज जायंट सुन को प्रणाम करता है। जायंट सुन ने एक बार फिर ठंडी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दिलों में बहुत उलझन है। लंबी कहानी को छोटा करूं तो इस आदमी ने ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसकर फ्रॉस्ट जेड पीकॉक लैंड स्पिरिट पर लगी सील तोड़ दी है और इस वजह से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड एक बहुत बड़े क्राइसिस के कागार पर है। ऐसा कहते हुए वो सुनहरे कण एक साथ जुड़कर चांग शन यिन की इमेज में बदल गए। अरे, यह तो लॉर्ड वुल्फ किंग हैं। मा होंग्यो ने फौरन पहचान लिया। ये असल में वो था। हे लूलन भी चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लेकिन जायंट सुन की विल ने फौरन अपनी बात जारी रखी, जो तुम देख रहे हो वो उसका असली चेहरा नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, चांग शन यिन की इमेज बदलने लगी और धीरे धीरे फैंग युआन के असली रूप में आ गई। यह है यूएस आदमी का असली चेहरा, जायंट सुन की विल ने कहा। फैंग युआन ने ह्यूमन स्किन गू का इस्तेमाल करके खुद को चांग शन यिन का रूप दिया था। ये गू एक मोर्टल गू था जो ही लूलन जैसे लोगों को तो धोखा दे सकता था, लेकिन जायंट सुन की विल को बेवकूफ नहीं बना पाया। भले ही जब फैंग युआन चुपके से ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन एक्सप्लोर कर रहा था, तब जायंट सुन की विल सोई हुई थी। लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर कई ऐसे गू वॉर्म्स द जिन्होंने उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली थी। फैंग युआन का असली चेहरा देखकर ही लूलन और मा होंग्यून यूज पहचान नहीं पाए। तो इसका मतलब ये चांग शन यिन सिर्फ एक धोखा था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुसने की हिम्मत की उसने, उसकी हिम्मत तो देखो। हे लूलन ने गुस्से से कहा। इतनी बड़ी साजिश महसूस करके वो एक ही साथ हैरान भी था और गुस्से से आग बबूला भी। उसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं है, उसने तैयारी भी पूरी की है। उसने मेरे खिलाफ जो 2 तरीके इस्तेमाल किए हैं वो देखकर साफ है कि यह काम कोई अकेला नहीं कर सकता। उसके पीछे जरूर कोई बड़ी पावर है। तुम दोनों मेरे वंशज हो। ट्रू यांग बिल्डिंग में बाहरी लोग घुस आए हैं और वो गहरी मुसीबत में हैं। अब मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, जायंट सुन की विल ने कहा। हे लूलन और मा होंग्यो ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने जायंट सुन की विल के साथ कोऑपरेट करने की अपनी इच्छा जाहिर की। जायंट सुन की विल ने कम शब्दों में, थोड़े हाई टाइम में सारी बात साफ साफ समझा दी। तो माजरा ये था। हे लूलन को अब सारी बात समझ में आ गई और अब वो ये भी समझ गया कि ट्रू यांग बिल्डिंग ने ताई बाई युन शेंग की मदद क्यों की थी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जायंट सुन की विल का प्लान ये था कि वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन जाए, जिसमें बेहद फायदे थे। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की मालिकाना हासिल करने की कंडीशन स्पेशल है। इस ब्लेस्ड लैंड को असल में 2 मालिक चाहिए। तभी तो जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने सेक्रेड पैलेस बनाया था तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि उनकी महारानी उसमें रह सकें। वो अपनी महारानी से बहुत प्यार करते थे
और अब ऐसा लगता है कि इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की आधी ओनरशिप उनकी महारानी के पास भी थी। फॉल्स इमोशन फेक विल का इस्तेमाल करके लैंड स्पिरिट को धोखा देना, यह आइडिया काफी अच्छा है। लेकिन ये लड़का, इससे मेरे साथ इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनने के लिए कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? हे लूलैन की ईंट में चमक आ गई। उसने मा होंगयू की तरफ एक नजर डाली, अपने मन की गहरी नफरत को छुपाते हुए। कहीं पूर्वज जायंट सुन को ये तो नहीं लगता कि इससे कंट्रोल करना ज्यादा आसान है? हे लूलैन की नजर कांप गई। जायंट सुन की विल के होते हुए उसने कोई भी बेकार की हरकत करने की हिम्मत नहीं की। हे लूलैन से अलग मा होंगयू को अचानक कुछ याद आया और वो चिल्लाया, एक मिनट। लेडी सियोयू और मेरी बीवी सियोली अभी भी बाहर हैं। मुझे इस ब्लेस्ड लैंड का ओनर नहीं बनना। जल्दी मुझे बाहर जाने दो, मुझे उन्हें बचाना है। यहां लेडी सियोयू का मतलब जाहिर है चाओ लियान यू से था, और उसकी बीवी सियोली चांग ली थी। असल में चांग बियाओ ने मा यिंगजिए को मारने के लिए अपनी गोद ली हुई बेटी चांग यी की शादी मा होंगयू से करवा दी थी, और इस तरह वो मा होंगयू की बीवी बन गई। जायंट सुन की विल को मा होंगयून काफी पसंद आया। वो जोर से हंसा, हा हा हा, खूबसूरत औरतों की इतनी फिक्र, सच में तुम मेरे ही वंशज हो। लड़के, एक बार तुम इस ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन गए तो ये पूरा इलाका तुम्हारा होगा। फिर तुम्हें जो भी और जितनी भी औरतें चाहिए सब तुम्हारी हो सकती हैं। मा होंगयून बस हक्का बक्का सा देखता रहा, फिर जल्दी से चिल्लाया, नहीं, बाहर बहुत खतरा है, मुझे जाकर अन दोनों को बचाना है। ये मामला जो भी है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बाहर जाने दो, जल्दी। पागल लड़के, अपनी ताकत पर तुम खुद को मुश्किल से बचा पाते हो, दूसरों को क्या बचाओगे? जायंट सुन की विल हांसी, चुपचाप यहां रहो, मेरा साथ दो और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन जाओ। रही बात तुम्हारी औरतों की, तो उन्हें मैं बचाऊंगा। जायंट सुन की विल ने बिना देरी किए तेजी से काम किया। अपनी बात खत्म करते ही उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया। ट्रू यांग बिल्डिंग में बहुत सारे गू मास्टर्स द और लगभग सभी जायंट सुन के वंशज थे। ये उसके वंशज द 88 ट्रू यांग बिल्डिंग यूएनएचआई के लिए बनाई गई थी, उनके वंशजों के लिए एक विरासत के तौर पर। जाहिर है उसके सभी वंशजों में गू मास्टर बनने की काबिलियत नहीं थी, और जायंट सुन की विल ने उन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फैंग युआन को इस पूरे सीन का पैनोरामिक व्यू मिल रहा था। जायंट सुन की विल ने एक्शन ले लिया है। इस बार बहुत से लोगों को बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया है। उसके दिमाग में मो याओ की विल ने कहा। फैंग युआन एक नीले भेड़िए के राजा की पीठ पर शांत बैठा था, आसमान में ऊंचाई पर तैरते हुए डो सेक्रेड पैलेस को घूर रहा था। लेकिन वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से काफी दूर आ चुका था। आफतों और मुसीबतों की ताकत और भयानक होती जा रही थी। इस तबाही से बचने के लिए फैंग युआन को पीछे हटना ही पड़ा। सेक्रेड पैलेस के आसपास आसमानी आफतें और जमीनी मुसीबतें लगातार बढ़ रही थीं। वो एरिया अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। यह फ्रॉस्ट जेड पीकॉक अपनी आखिरी जान लगा रहा था, यहां तक कि नॉर्दर्न प्लेन्स का 10 साल में एक बार आने वाला ब्लिजर्ड भी यहां खींचा चला आया था। फ्लैट तक सेक्रेड पैलेस का ZYA डटार हिस्सा तबाह हो चुका था। टूटी दीवारें हवा में बिखरी पड़ी थीं, और उसकी पुरानी शान का अब कहीं नमो निशान नहीं था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी। वो आसमानी आफतों और जमीनी मुसीबतों की कई लेयर्स में लिपटी हुई थी। उसके अंदर अजीबोगरीब बिजली के गोले और रोकने वाला धुआं था, जबकि बाहर भयानक ब्लिजर्ड था जो और भी तेज होता जा रहा था। जायंट सुन की विल जाग चुकी है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो किस्मत अच्छी है कि वो अभी तुम पर ध्यान नहीं दे रहा, वो हमें बचाने तो बिल्कुल नहीं आएगा। हमें पीछे हटना चाहिए और वाटर पवेलियन लौट जाना चाहिए। वाटर पवेलियन में कुछ इमॉर्टल एसेंस है जो मैंने पहले छोड़ा था, तुम उसका इस्तेमाल गू हाउस को मूव करने के लिए कर सकते हो। तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस जा सकते हो, और जब तुम वाटर पवेलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस को लौटाओगे तो तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिलेंगे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में मो याओ यूएसईवाई समझाती रही। हालात यहां तक पहुंच चुके थे, पूरा इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड इसकी लपेट में आ गया था। जायंट सुन की विल जाग चुकी थी, और वाटर पवेलियन अभी भी छुपा हुआ था, जबकि ट्रू यांग बिल्डिंग आसमानी फाटन और जमीनी मुसीबतों से दबी हुई थी। ये पीछे हटने का एक बेहतरीन मौका था। पीछे हटना? फैंग युआन की एक ठंडी और बेपरवाह थी। उसकी नजर अपने हाथ में रखे ग्लास ओनर टोकन पर गई और वो धीरे से मुस्कुराया। उसने ग्लास ओनर टोकन को कास के पकड़ लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड था जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने जायंट सुन की विल से निपटने के लिए 3 तरीके छोड़े थे।
पहला था स्पेशल विल गू का गू फॉर्मेशन, जो जायंट सुन की विल से निपटने में असरदार था। दूसरा तरीका एक सीलिंग गू फॉर्मेशन था, जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़े गए येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस को टेम्पररी तौर पर सील कर सकता था। तीसरा तरीका और भी ज्यादा गुप्त लेकिन ज्यादा पावरफुल था, वो जायंट सुन की विल को टेम्पररी तौर पर ट्रू यांग बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता था। ग्लास ओनर टोकन इन तीनों तरीकों की चाबी था। ए फ्लैट, पहले दो तरीके इस्तेमाल हो चुके थे, सिर्फ तीसरा तरीका बचा था। लेकिन ये तीसरा तरीका पहले दो तरीकों से कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसे एक ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता था, खासकर इस वक्त। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग आसमानी ए फाटन और जमीनी मुसीबतों में घिरी हुई थी। एक बार जायंट सुन की विल बिल्डिंग से टेम्पररी तौर पर अलग हो गई तो उसी जरूर इन भयानक आफतों और मुसीबतों के हमले झेलने पड़ेंगे। मो याओ का प्लान अकलमंदी वाला और स्टेबल था, लेकिन बड़े रिस्क के साथ बड़े इनाम भी आते हैं। उसी दौरान ट्रू यांग बिल्डिंग में चैंग ली और चाओ लियान यो को जायंट सुन की विल बिल्डिंग के अंदर ले आए और वो मा होंगयो के सामने आ गईं। लेडी सियो यू, मेरी बीवी सियो ली। मा होंगयो खुशी से झूम उठा और उनकी तरफ दौड़ा। हस्बैंड, चैंग ली खतरे से बचकर बहुत खुश थी और उसने खुद को मा होंगयो की बाहों में झोंक दिया। चाओ लियान यू भी तेजी से मा होंगयो के पास चली गई। उसका चेहरा भी मौत के मुंह से वापस आने की खुशी से खिल उठा था। उसने हल्का सा मा होंगयो के पैर पर लात मारी। बेवकूफ लड़के, आखिर एक बार तो काम आ ही गए। हा, यह तो होना ही था। मा होंगयो ने अपनी पकड़ ढीली की और हवा में तैर रही जायंट सुन की विल की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, पूर्वज। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक जोर का झटका लगा। एक पाल के लिए पूरा जंगल कांप उठा। ये क्या हो रहा है? चैंग ली और चाओ लियान यून दोनों के चेहरे सफेद पद गए। ठीक है, बहुत हुई बकवास। आसमानी आफतें और जमीनी मुसीबतें और भी सीरियस होती जा रही हैं। जल्द ही 88 ट्रू यांग बिल्डिंग भी उन्हें रोक नहीं पाएगी। तुम दोनों को जल्द से जल्द इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का ओनर बनना हाय होगा। जायंट सुन की विल का चेहरा बदल गया जैसे ही उसने ये कहा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। बड़े बड़े पेड़ों जैसे आदमियों का एक ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनका हर कदम बिजली की गरज जैसा लग रहा था। अनपढ़ आदमियों ने अपनी कमर झुकाई, अपनी टानी जैसे हथेलियों को खोला, जिसके अंदर एक विशाल, बेहोश मोड़ दिखाई दिया। यह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट है, फ्रॉस्ट जेड पीकॉक। जायंट सुन की विल ने इंट्रोड्यूस कराया, और उसी वक्त फॉल्स इमोशन फेक विल गू उड़कर फ्रॉस्ट जेड पीकॉक की तरफ बढ़ा। हे लूलन और मा होंगयून फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के सामने खड़े हो गए। फॉल्स इमोशन फेक विल गू से पीले रंग की रोशनी निकली जो एक धुंध जैसी लग रही थी, और उसने धीरे धीरे ही लूलैन, मा होंगयू और फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को अपने घेरे में ले लिया। चैप्टर 614 अदरवर्ल्डली डेमन। मेरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो। अपनी सांस रोको, शांत रहो, एकदम रिलैक्स हो जाओ और दिमाग से सारे फालतू ख्याल निकाल दो। जायंट सुन की विल ने गंभीर आवाज में कहा। हे लूलैन ने अपनी अण बैंड कर लिन और अपनी सांस धीमी कर ली। चाओ लियान और चांगली साइड में खड़ी रहीं और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हल्की सी हवा चली और पेड़ों के पत्ते सरसराए, जिससे एक शांत माहौल बन गया। मा होंगयू इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर फ्रॉस्ट जेड पीकॉक पर पड़ी और वो हैरान होकर चिल्लाया, जल्दी देखो, ये मोर तो जिंदा है। ये तो रो रहा है। शांत माहौल टूट गया। हे लूलैन ने अपनी चिढ़ छुपाते हुए गुस्से से एड़ी खोली। उसने डांटा, बकवास मत करो, लैंड स्पिरिट जिंदा ही होगा ना। जब लैंड स्पिरिट मर जाता है तो ब्लेस्ड लैंड भी तबाह हो जाती है। वो रो रहा है या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? जल्दी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। ओ अच्छा, तो ऐसी बात है, मेरी गलती, मेरी गलती। मा होंगयून ब्लैक टायरेंट के गुस्से से सहम गया और जल्दी से सिर हिलाने लगा। कॉन्सेंट्रेट करो, अपना दिमाग साफ रखो, ज्यादा मत सोचो। यही फॉल्स इमोशन फेक विल गू की पावर को उसकी लिमिट तक इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। जायंट सुन की विल ने इंस्ट्रक्शंस देना जारी रखा। हे लूलैन ने अपनी दोनों अण बैंड कर लिन और धीरे धीरे सांस लेने लगा। हल्की सी हवा चली, जिसके साथ पेड़ पौधों की मीठी खुशबू आ रही थी। रुको, 1 मिनट रुको। मा होंगयू अचानक चिल्लाया। कमीने आदमी, मौत मांग रहा है क्या तू? हे लूलैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था, वो गुस्से और बेचैनी से पागल हो रहा था। पूर्वज, मैं एक आदमी हूं, और ये भी एक आदमी है। हम दोनों के बीच फीलिंग्स पैदा करना, मेन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मा होंगयून ही लूलैन की डरावनी औरा से डरा हुआ था,
उसने ही लूलैन से बचाव करते हुए जायंट सुन की विल से गुहार लगाई। बदमाश कहीं का! हे लूलैन ने दांत पीसे और अपनी मुट्ठी इतनी कास के भींची की हड्डियों से आवाज आने लगी। उसकी ऊँग में एक खतरनाक चमक थी। अगर जायंट सुन की विल वहां मौजूद ना होती तो अपने जालिम नेचर के हिसाब से उसने अब तक एक घूंसा मारकर मा होंगयो का भेजा उड़ा दिया होता। इडियट! इस वक्त सबसे जरूरी काम ब्लेस्ड लैंड को बचाना है। तो क्या हुआ अगर तुम दोनों लड़के हो? बिंदास रहो और रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। चाओ लियान चिल्लाए। वो ही लूलैन से डर रही थी, लेकिन साथ ही उसकी ऊँग में एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी था। हाँ हस्बैंड, बड़ी पिक्चर देखो। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। चांग ली ने धीरे से सहमति जताई। मा होंगयो ने ऊँट घुमाई और चिल्लाया, अरे इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, इसलिए तुम लोगों के लिए कहना आसान है। पूर्वज, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप ये काम मुझे और मेरी बीवी को करने दें। हमारा प्यार सच्चा है, इससे आपका फॉल्स इमोशन फेक विल गू भी बच जाएगा। मा होंगयो सीधी बात करने वाला था। उसने इन पेचीदा हालातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जहां तक जायंट सुन की विल का सवाल था, फॉल्स इमोशन फेक विल गू इस्तेमाल न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हे लूलैन का किलिंग इंटेंट उबल पड़ा। मा होंगयो के प्रपोजल से उसके फायदों पर सीधा सीधा हमला हुआ था। उसका गुस्सा फटने ही वाला था और वो अपनी बर्दाश्त की लिमिट पर पहुंच चुका था, लेकिन जायंट सुन की विल की मौजूदगी में उसने गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि उम्मीद थी, जायंट सुन की विल ने मा होंगयो का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। लड़के, तुम अभी बहुत नादान हो। सच्चा प्यार क्या वो इतनी आसानी से मिल जाता है? जब आफत आती है तो सब पंछी अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इंसानी जोड़ों का भी यही हाल है। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की तुमसे सच में प्यार करती है? ही। जायंट सुन की विल के शब्दों ने चांग ली का चेहरा सफेद कर दिया। सच तो ये था कि चांग ली ने मा होंगयो से कभी दिल से प्यार नहीं किया था। असल में यूएसईवाई चांग बियाओ ने एक सियासी मोहरे के तौर पर मा ट्राइब भेजा था ताकि मा यिंग जिए के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जा सकें। लेकिन आखिर में चांग बियाओ मार गया और चांग ली का सहारा छीन गया। उसके पास अपनी किस्मत कबूल करके मा होंगयो के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। खुशकिस्मती से मा होंगयून रैंक 3 तक कल्टिवेट कर पाया और मा ट्राइब का एक एल्डर बन गया। उसके पास अब पहले से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज दी और मा यिंगजी का भरोसा भी था, इसलिए वो चांग ली को एक अच्छी जिंदगी दे सकता था। मा होंगयून इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के मालिक बनने वाला था और क्योंकि वो चांग ली और चाओ लियानयू के करीब था, जायंट सुन की विल ने उन दोनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसका जांचने का तरीका सिंपल, डायरेक्ट और असरदार था। उसने अपनी विल का एक हिस्सा अलग किया और उसी चांग ली और चाओ लियानयू के दिमाग में भेजे दिया ताकि उनकी यादें और सोच पड़ सके। ट्रू यांग बिल्डिंग के सपोर्ट और एक इमॉर्टल वेनरेबल के तरीके से चांग ली और चाओ लियानयू को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इस वक्त उनके सारे राज तेजी से जायंट सुन की विल को पता चल रहे थे। पूर्वज, आपका क्या मतलब है? मा होंगयो ने अपनी भुएं सिकोड़ी। वो भोला और निडर था और जहां ही लूलैन जायंट सुन की विल को नाराज करने से डर रहा था, वहीं उसने सीधा सवाल पूछने की हिम्मत की। जायंट सुन की विल हांसी, तुम सच में एक बेवकूफ हो लड़के। तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है, लेकिन चलो माफ किया, मैं अब तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। तुम्हारी ये बीवी एक खास मकसद से तुम्हारे पास आई थी, उसके गोद लेने वाले बाप ने उसी जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा था। यहां तक कि तुम्हारा उसी बचाने का हीरो वाला काम भी सिर्फ एक नाटक था। चांग ली का चेहरा फौरन मौत जैसा सफेद पद गया और वो सिर से पैर तक कांपने लगी। हे लूलन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे गंदे सियासी खेलों का आदी था। ऐसा कैसे हो सकता है? मा होंगयू की एड़ी हैरत से फैल गई। यूएसईवाई इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जायंट सुन की विल ने फिर कहा, और तुम्हारी ये छोटी सी साथी जिसका नाम चाओ लियानयून है। ही, वो उम्र से पहले ही समझदार हो गई थी। हालातों ने उसी मजबूर किया, इसलिए वो तुम्हारे साथ थी। शुरू से ही वो तुम्हें कुछ नहीं समझती थी, बस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। हाँ, अब जब तुम स्ट्रॉन्गर हो गए हो तो वो धीरे धीरे तुम पर डिपेंड करने लगी है। चाओ लियानयून का दिल ठंडा पड़ गया। उसकी सोच सबके सामने आ गई थी, जिससे उसी बेहद बुरा लग रहा था, जैसे किसी ने उसके जिस्म से जबरदस्ती कपड़े उतार दिए हों। लेकिन जायंट सुन की विल के सामने उसने कुछ भी कहने से इनकार करने की हिम्मत नहीं की। वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक ट्रांसमाइग्रेटर थी। इस जिंदगी में उसने जो दुख झेले थे, उन्होंने उसी इस दुनिया के रहस्यों और जालिमियत का एहसास करा दिया था। अचानक जायंट सुन की विल की बातें रुक गईं
और हवा में बनी उसकी इमेज ने शौक और डर से अपनी ईड़ बड़ी कर ली। सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। जायंट सुन की विल का टोन अचानक बदल गया। उसने चाओ लियान यू को एक नफरत भरी नजर से घूरा, जिससे वो डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। सोचना भी मुश्किल है कि तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन हो, और तुम मां होंगियो के पास छिपकर बैठी थी। ही, हिम्मत तो देखो तुम्हारी, काफी डेयरिंग हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझसे टकरा गईं। जायंट सुन की विल से जबरदस्त किलिंग इंटेंट निकल रहा था। अदरवर्ल्डली डेमन, ये क्या होता है? हे लू लैन हैरान था। अपने स्टेटस और एक्सपीरियंस के बावजूद उसने ये टर्म पहली बार सुना था। उसने चाओ लियान यू को देखा, लेकिन उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। पूर्वज, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मां होंगियो कितना भी बेवकूफ हो, उसी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर चाओ लियान यू के आगे आ गया और अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसी अपने पीछे छिपा लिया। लड़के, तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन को बचाना चाहते हो? जायंट सुन की विल की आवाज ऊंची हो गई और उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कैसा अदरवर्ल्डली डेमन? मैं किसी अदरवर्ल्डली डेमन को नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूं कि ये लेडी सियो यून है। अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं कब का मारा जा चुका होता। मां होंगियो ने पूरी कोशिश की चाओ लियान यू को डिफेंड करने की। जायंट सुन की विल ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसी समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किसी वजह से उसी समझाना पड़ा, मारा जाता। लड़के, तुम वो इंसान हो जिसकी किस्मत में गो इमॉर्टल बनना लिखा है। अगर इसने तुम्हारी मदद ना की होती तो कोई ना कोई और जरूर तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। अदरवर्ल्डली डीमंस पूरी दुनिया के दुश्मन हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा हैं। अगर हमने उन्हें बढ़ने दिया तो इसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पहले भी एक अदरवर्ल्डली डेमन कामयाबी से बड़ा हो गया था और उसके कारण 5 रीजन्स लगभग तबाह हो गए थे। हेलू लैंड की ईड फैल गई। जायंट सुन की विल की बातें बहुत सेंसेशनल थीं। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अदरवर्ल्डली डीमंस रैंक 9 वेनरेबल्स को टक्कर दे सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल था? लेकिन ये बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था जिस पर ही लू लैन को मजबूरन विश्वास करना पड़ता। एक पाल के लिए ही लू लैन ने चाओ लियान यू की आंख में देखा और उसकी आंख में किलिंग इंटेंट साफ दिखने लगा। नहीं, लेडी सियो यून बेगुनाह है, आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मां होंग यून एकदम डिटर्मिन्ड था, वो दिल से चाओ लियान यू को बचाना चाहता था। चाओ लियान यू स्टन रह गई। उसने मां होंग यू की अकेली और कमजोर पीठ की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसी नहीं पता था कि ये बकवास अदरवर्ल्डली डीमंस क्या होते हैं, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि शायद इसका संबंध उसके अपने ट्रांसमाइग्रेशन से था। उसने जबरदस्ती अपने आंसू पोंछे, उसके होठों के कोने एक डिटर्मिन्ड मुस्कान में उठ गए। जब मां होंगियो अपनी जान की परवाह किए बिना उससे दिल से बचा रहा था तो उसी भी मां होंगियो को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मां होंगियो के सामने आ गई। उसने जायंट सुन की विल की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तुम्हें मेरी जान लेनी है, आओ और ले लो। बहुत अच्छे। जायंट सुन की विल के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान थी, उसका किलिंग इंटेंट उबल रहा था और उसमें रहम का कोई निशान नहीं था। वो स्पेशल विलगू से बनी एक बहुत बड़ी विल था। स्पेशल विल्स और दूसरी विल्स में फ़र्क ये होता है कि उन्हें गू मास्टर एक स्पेशल कमांड दे सकता है जो खास हालातों में एक्टिवेट हो जाती है। और जायंट सुन की विल को बनाते वक्त उसके असली शरीर ने एक गहरा संकल्प दिया था, अगर उसी कोई अदरवर्ल्डली डेमन मिल जाए तो हालत चाहे जो भी हो, अस अदरवर्ल्डली डेमन को मारना है सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जायंट सुन की विल को चाओ लियान यू को मारना ही था। ए फ्लैट तक खुद को रोके रखना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। नहीं, मां होंग यू ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है। उसने मायूसी में चिल्लाते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाईं और चाओ लियान यू को अपनी बाहों में कास लिया। अदरवर्ल्डली डेमन, तुम बिना रहम के मरने के लायक हो, जायंट सुन की विल ने गुस्से से कहा और अपना मुंह चलने लगा। लेकिन अगले हाई पाल उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया और थोड़ी ही देर बाद उसने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा, डैम इट। दहाड़ने की आवाज अचानक रुक गई और विल की इमेज हवा में अचानक गायब हो गई। जायंट सुन की विल एक जबरदस्त, ना रोक पाने वाली ताकत को महसूस कर सकती थी जो USEY-88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर खींच रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चाहे ही लू लैन हो या मां होंग यून, दोनों बस हक्के बाकी यूएस जगह को देखते रहे, इस अचानक हुए बदलाव से हैरान थे। एक पाल पहले तक जायंट सुन की विल इतनी शानदार और ताकतवर थी, वो अचानक कैसे गायब हो सकती थी? 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर अस शानदार विल के सुनहरे कानों ने पूरी ट्रू यांग बिल्डिंग को घेर लिया था। धड़ाम।
बड़ी तादाद में केओटिक बिजली के गोलों ने एक के बाद एक हमला किया। ये बिजली के गोले किसी को भी कंफ्यूज कर सकते थे और उनका मेन टारगेट विल्स पर अटैक करना था। जायंट सुन की विल केओटिक बिजली के गोलों से घिर गई थी। पाल भर में हाई इन धमाकों ने यूएसईवाई मुश्किल में डाल दिया और उसकी विल का एक हिस्सा डैमेज होकर तबाह हो गया। उसी वक्त रोकने वाले धुएं ने मौके का फायदा उठाया और जायंट सुन की विल के बिखरे हुए टुकड़ों को निगल गया। जायंट सुन की विल सच में बहुत विशाल थी। भले ही उसका बाहरी हिस्सा आसमानी आफतों और जमीनी मुसीबतों के हमलों को झेल रहा था, अंदरूनी हिस्सा बिल्डिंग में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, जिसे जायंट सुन की विल कंट्रोल करती थी, अब एक खाली बिल्डिंग बन चुकी थी। भले ही उसका स्ट्रक्चर अभी भी ठीक था, लेकिन गू वॉर्म्स ने काम करना बैंड कर दिया था। जैसे एक सेना अचानक अपने कमांडर इन चीफ को खो दे, अब वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के भरोसे ही काम कर सकते थे। इस पैल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बेहद कमजोर हो चुकी थी। चैप्टर एंड।